ओम शांति। आज की मॉर्निंग वॉक में मिला खजाना। देख पा रहे हैं सामने क्या है? जूम करें। ये है अनजाने वीडियो। ये भाई यहाँ पे है जो दाना खिलाता है, और मैना भी खा रही है, कबूतर भी खा रहे हैं, कौवा तो खा ही रहा है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, सबको बाबा की ओर से बहुत बहुत गोल्डन डायमंड गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। आज एग्ज़ाम है ना, तैयारी हो गया? आज मंडे हो गया, आज फिर से 2 पेपर है इन लोग का, छुट्टी ख़त्म। पढ़ाई की ना पूरा? तो कल की मुरली से 2 शब्द। आज के सबसे पहले आपने देखा जो वीडियो सुबह सुबह, कमल फूल का, लोटस का, पूरा तालाब लोटस से कमल फूल से भरा हुआ है। उसके ऊपर 2 पक्षी कमल फूल के पत्ते के ऊपर चल रहे हैं। पानी में तैर नहीं रहे, पत्ते के ऊपर। पत्ता कितना मजबूत होगा, तभी तो चल पा रहे हैं। और कमल फूल को आपने देखा, फिर देखा आपने कि एक और आपने वीडियो देखा, उसके जस्ट बाद थोड़ा सा छोटा सा क्लिप। वो क्या था? वो आदमी का मीट, मुर्गा, मटन, चिकन का दुकान है, और वो सुबह सुबह उठ करके एकदम सब पूरा साफ सफाई करके पूजा पाठ कर रहे हैं। अब पूजा पाठ करने के बाद फिर वो पूरा पक्षियों को रोज़ खिलाते हैं रोड में, कबूतर को, कौवा, रोज़ वहाँ। पहले नहीं होता था ये, अभी कुछ जब से वो दुकान खुला है तब से हो रहा है कि वहाँ पक्षी जुट रहे हैं, और सारा पक्षी भर पेट खाते हैं, भर पेट खूब देते हैं। वो करीब आधा घंटा तक खिलाते ही रहते हैं। और ये सब करने के बाद वो फिर अपना दुकान लगाते हैं। तो सोचिए, एक मटन चिकन बेचने वाला भी क्या कर रहा है? सुबह सुबह पॉजिटिव वाइब्रेशन बना रहा है ना। माफ़ी मांगता है रोज़ भगवान से, हे भगवान, हमने जो भी कर्म कर रहे हैं हम दिन भर करेंगे, उसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए। तो ये सब को समझ पाना, यही है तो तीसरा नेत्र का खुलना। जितना ज़्यादा समझेंगे तीसरा नेत्र खुलेगा, उतना बाबा से कनेक्शन मजबूत होता जाएगा। और जो निर्जला व्रत हम लोग करते हैं, वो जो निर्जला व्रत हुआ ना कल जितिया का, उसका फल मिलेगा। निर्जला भी करने का, इन सब के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य है। निर्जला उपवास करने का मतलब, उपवास, उप मतलब भगवान के नज़दीक रहना, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं? हमेशा मुझे याद करो, निरंतर मुझे याद करो। इसी के यादगार में उपवास का महत्व। निर्जला उपवास करने से क्या होता है? उपवास का बहुत आध्यात्मिक रहस्य है। इससे शरीर स्वस्थ होता है। सप्ताह में 1 दिन तो निर्जला उपवास करना ही चाहिए। और क्या क्या होता है? सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना जितिया में, तो सब्जी फ्रूट्स ये ज़्यादा मात्रा में खाने चाहिए। और अनाज को क्या करो? कम खाओ। 3 टाइम भोजन करते हैं, 1 टाइम अनाज खाइए, 2 टाइम सूप, सलाद, है ना, ये सब कुछ भी, फ्रूट्स, अंकुरित जो खा रही है ये अंकुरित, ये सब चीज़ें शामिल करनी है। यही सिखाता है हमें जितिया पर। इससे क्या होगा? आशीर्वाद मिलेगा भगवान का, और कृपा बरसेगी। और क्या होगा? शरीर निरोगी होगा, दीर्घायु होंगे हम सब। हम सब किसके बच्चे हैं? बाबा के, है ना। हम सब कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता। तो वो माता जो होंगी, जिनको हम लोग तुम ही हो माता पिता कहते हैं, वो भी जितिया पर्व करती हैं, करती होंगी ना। और वो भी हम लोगों के लिए क्या करती होंगी? हम लोगों के लिए सदा जीते रहो का वरदान देती होंगी। भगवान से मांगती होंगी वरदान कि इन बच्चों का कल्याण हो। तो बुद्धि का ताला खुलना, जितना ज़्यादा ताला खुलेगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा जंक हटेगा यहाँ से। आत्मा में जंक लग जाता है ना। तो कल की मुरली से शब्द क्या था?
जेल और मुक्ति। मुक्ति और जेल में बंधन। तो हम लोग किस किस चीज़ से मुक्ति चाहते हैं? व्यर्थ से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, टेंशन से मुक्ति, नेगेटिव संकल्पों से मुक्ति, है ना, नेगेटिव इमोशन से मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या? इन्हीं सब चीज़ों से मुक्ति होना चाहिए। मुक्ति होने के बाद आत्मा क्या हो जाती है? आत्मा पक्षी उड़ जाता है ना, पवित्र बन जाती है, कर्मातीत बन जाती है। और जेल का बंधन क्या है? व्यर्थ संकल्पों का जेल, तनाव का जेल, है ना, अशांति, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, टीवी का जेल, मोबाइल का जेल, सोशल मीडिया का जेल। कितने जेल में हम लोग बंद हैं, एक जेल में नहीं। सोचिए, इन सब जेलों से मुक्ति चाहिए। इसीलिए भगवान से क्या मांगते हैं? मुक्ति, 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 मुक्ति। ठीक है। तो कल की मुरली बहुत ही शानदार थी, जिसमें हम कुछ कुछ पॉइंट्स थे। बाबा कहते मेरे बाबा का गीत बजता रहे, तो बाबा भी कहते मेरे लाडले बच्चे। सदा अपने आप को क्या करो? फाइल को अब फाइनल बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से सेवा करना है। भगवान आए कोटों में कोई, हम सब कौन है? भगवान हमको स्मृतियों का लिस्ट दिए, स्मृति जगाते हैं। पहला स्मृति जगाते हैं, आप सब कौन है? आत्मा। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। पहले बाबा बोले कौन सी आत्मा हो? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो, है ना। ये लोग भोजन भी कर रही है साथ साथ में, क्योंकि इन लोग को जाने का समय हो गया है स्कूल। तो अब आज की मुरली में देखेंगे। आज की मुरली से पहले हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा क्लिप देखेंगे कि लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी आ जाती है तो क्या करते हैं? लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, है ना। उसके लिए एक बहुत ही मशहूर पोयम है अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने लिखा, हरिवंश राय बच्चन जी ने, डॉक्टर हरिवंश राय। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। आगे, कोशिश करने वालों की डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती पानी में, गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर एक बार नहीं होती। आगे, कोशिश करने वालों की। तो भाइयों बहनों, कभी हार नहीं मानना है। पुरुषार्थ में हो, चाहे कोई भी कर्म में हो, लौकिक कर्म में हो, हार नहीं मानना है। और आज की मुरली का जो सार है, आज की मुरली का भी सार देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर है। आज की बाबा कहते हैं, बाबा आए हैं तुमको कर्मों का गुह्य ज्ञान बताने। अच्छा बुरा आज के मुरली का 2 शब्द लेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म, खराब कर्म करेंगे तो पाप कर्म। पाप कर्म किसको बोलते हैं? विकारों के वश होकर कोई कर्म करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी, गुटखा, जो भी है विकार, उसके वश होकर कोई कर्म करते हैं तो ये पाप कर्म है। आत्मा पर जंक लग गया है, और जंक कैसे उतरेगा? जंक लगता कौन है? कौन लगाता है जंक? रावण, माया, 5 विकार। ये आत्मा पे कट चढ़ जाता है, जंक लग जाता है। उतारता कौन है? बाबा। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि योग की अग्नि से विकारों का कट निकलेगा। गुस्सा कैसे छूटेगा? योग का अग्नि से। बाबा आते हैं, हम बच्चों को परम धाम से इतना लंबा इंजेक्शन देते हैं, परम धाम से लेकर के यहाँ पर सीधा लगाते हैं। सोचो, इतना लंबा इंजेक्शन कब देते हैं? अमृत वेला। उस समय आत्मा का इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। आत्मा में ये विकार आ जाते हैं ना, बाहर का अशुद्ध खान पान खाने का विकार, है ना, गलत खान पान, गलत सोचने का विकार, ये सब गलत कर्म है, बुरा कर्म है। और अच्छा क्या है? अच्छा, हमको रोज मुरली सुनना है। मुरली से ही बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, समझा। ज्ञान से धन अर्जन होता है। कौन सा धन? ज्ञान धन, प्रेम धन, सुख धन, आनंद धन, शक्ति धन, शांति धन।
और सतयुग में तो मिलेगा ही धन, और इधर लौकिक धन भी बरसना शुरू हो जाता है ज्ञान धन से। और योग धन से क्या होता है, योग से शरीर स्वस्थ होता है, आत्मा स्वस्थ होती है, निर्विकारी बनती है, पवित्र बनती है। तो हमको उसके बाद बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा जो बोला जी बाबा, क्या बोलना है, जी बाबा। और भी कोई पाप कर्म अमृत बेला करना है। रोज उठना। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। बाबा कहते हैं अपने आप को बधाई दो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप बाबा के बच्चे बन गए, बाबा आपको मिल गया। दुनिया बाबा को खोज रही है और आपको बाबा, वाह बच्चे वाह, ड्रामा वाह। अपने आप को बधाई दो। अच्छा, इससे एक चीज़ और सीखना है कि सबको बधाई देना है। कोई भी अच्छा कर्म करता है ना, तुरंत बोलो बधाई हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बोलेगी, टिया कुछ अच्छा काम की, क्या बोलेगी, बहुत अच्छा टिया। दीदी कुछ अच्छा काम करेगी तो क्या बोलेगी, बहुत अच्छा दीदी। डैडी कुछ काम अच्छा किए, बहुत अच्छा डैडी, बहुत अच्छा मम्मी। मम्मी भी बोले बहुत अच्छा सेजल। तो बधाई देते रहना है। उससे क्या होगा, श्रेष्ठ पालना की वृद्धि हमेशा करते रहेंगे। और कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, सब जगह ये सीख लीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, बधाई कीजिए। और अपना स्वभाव को सरल बनाने ना, यही समाधान स्वरूप बनाने की सहज विधि है। आज मम्मा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। किसी ने पूछा कि मम्मा जब ड्रामा में सब आई तो चलता रहेगा, पुरुषार्थ करने का क्या जरूरत है। तो मम्मा ने क्या कहा कि भोजन जब तक बनाएंगे नहीं तब तक खाएंगे कैसे। नहीं बैठे रहे भोजन मिल जाएगा, मिल जाएगा भोजन, नहीं ना। वैसे ही जब तक कुछ काम नहीं करेंगे, लौकिक काम नहीं करेंगे, तब तक धन कहाँ से आएगा। तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, तभी तो धन की जो है। और काम कैसे आएगा, वो ज्ञान से आएगा। वो ज्ञान आपको है तभी तो कुछ कमा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे कुछ। तो मम्मा ने और भी एग्जाम्पल दिया, आपको जज बनना है ना, आपको डॉक्टर बनना है। तो क्या बिना पढ़े हो जाएगा कि भगवान को बोलेंगे जज बना दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, भगवान बोलेंगे तथास्तु, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से मम्मा मातेश्वरी जी ने, जगदम्बा मम्मा ने, आज मम्मा की मुरली आई है दुर्गा पूजा से पहले, आज जितिया का पर्व भी है। तो मम्मा की मुरली हमें बहुत कुछ ड्रामा का ज्ञान दे रही है। इसको अच्छे से मनन चिंतन करेंगे, है ना। ड्रामा जो बीत गया सो ड्रामा, उसको चिंतन मत करो, बिंदु लगाओ। लेकिन जो आने वाला है, मान लो क्लास में तुमको फर्स्ट आना है तो क्या करेगी, पढ़ेगी ना। तो ये बाबा का ज्ञान सबसे पहले, वो पढ़ाई से पहले हमको ये पढ़ाई पढ़ना है। क्यों, क्योंकि इससे मन चंगा होता है। मन चंगा होगा तो वो पढ़ाई भी हम लोग, अविनाशी धन को जमा करना है, अविनाशी नॉलेज को जमा करना है। तो ये है आज की मुरली का सार। और आज की कहानी हम लोग ले लेते हैं। आज का मुरली का पॉइंट अच्छा बुरा है। हाँ, आज की मुरली का पॉइंट अच्छा बुरा होगा। और आज का कहानी है, वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा कि मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी गाल में धर लोगे। काल ने कहा, ये मृत्यु लोक है भाई, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का ये शाश्वत नियम है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ भाई। तो पर तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा ही। मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा कि मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य हमको लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूंगा और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाऊंगा। और काल ने प्रेम से कहा, ठीक है भाई, तुमको हम पत्र लिख लेंगे, तुम अपना काम निपटा लेना। बड़ी खुश हुआ कि चलो हमको जो है, ये मेरा दोस्त है, इतना तो करेगा ना। तो आखिर दिन बीतते बीतते उसका मृत्यु का समय आ गया। तो आप पहुंचा वो अपना दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय हो चुका है, अब मैं तुमको लेने आया हूँ। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए अब मैं तुमको यहाँ नहीं छोड़ सकता। मनुष्य के माथे पर बल पड़ गए, भ्रकुटी तन गई। कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर, मेरे साथ विश्वासघात करते हो।
तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र जरूर लिखूंगा, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा? मुझे बहुत बड़ा दुख है ऐसे मित्र पर। वो काल हंसा और बोला, मित्र इतना झूठ तो न बोलो, मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे हैं। 4 पत्र भेजे? आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर पूछा कि कौन सा पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफ़ेद कर दिया। यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना कर लो। मैंने बाल सफ़ेद हो गया ना। पहला पत्र। नाम बढ़ाई, धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। ये मेरे पत्र आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग। कुछ दिन बाद दूसरा पत्र भी मैंने भेजा कि आपके नेत्रों की ज्योति कम होने लगी, चश्मा लग गया, आपको आंखों से दिखाई नहीं देने लगा। उसके बाद मैंने तीसरा पत्र भी भेजा कि आपके दांत सारे झड़ गए, आपका दांत में अब खाने लायक रहा नहीं। उसके बाद मैंने आपको और भी पत्र भेजा, लेकिन आपने इसका किसी का भी आपको समझ में नहीं आया कि अब समय नहीं है, भगवान के भजन में लग जाएं। तो मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, लेकिन कभी नहीं कर पाया, समय कभी नहीं निकाल पाया भगवान के भजन के लिए। तो मनुष्य को जब अपनी बातों से काम बनता नजर नहीं आया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया कि हे काल, मेरी करोड़ों की संपत्ति ले लो, लेकिन 1 सेकंड हमको दे दो, है ना, ताकि मैं सारा कुछ अपने उसको नाम कर सकूं। उसने बोला कि नहीं, अब तुम्हारा समय हो चुका है, अब मैं तुमको 1 सेकंड भी नहीं दे सकता हूँ, चाहे तुम पूरी करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम कर दो, तब भी मैं तुमको 1 सेकंड का समय नहीं दे सकता हूँ। तो काल ने जब मनुष्य की एक बात भी नहीं सुनी तो वह हाय हाय कर कर रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसको प्राण पकड़ ली और चल पड़ा गंतव्य की ओर। काल ने कितनी बड़ी बात कही। एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करते हैं, करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, कैसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन। बस यही एक ही बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। ध्रुव सत्य है, मृत्यु काल कभी भी दस्तक दे सकता है। भाइयों बहनों, प्रतिदिन उसकी तैयारी करनी होगी। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर की याद में रहने का अभ्यास करना ही चाहिए। ये 4 लेटर हम लोग के पास भी आ रहे हैं, हमें भी रोज इशारा मिलता है। और आजकल तो मोबाइल में, टीवी में आप देख रहे हैं, ज्योतिषाचार्य और एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब पर, कि क्या समय कैसा आ चुका है, क्या होने वाला है। तो भाइयों बहनों, अभी तो कलयुग का अंतिम समय, इसमें तो हर एक को, छोटा हो या बड़ा हो, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। प्रभु परमेश्वर की याद सदा निरंतर बनी रहे, इसके लिए ही ब्रह्मा कुमारी में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। रोज आध्यात्मिक क्लास होती है, पॉजिटिव थिंकिंग की रोज क्लास होती है। 1 घंटा समय हमको भगवान को देना है, 23 घंटा अपने लिए रखना। पहला पन्ना राम का, कहते थे ना। इस कहानी से क्या सीख मिला, कमेंट करके बताइए। और आपका कोई प्रश्न है वो भी पूछिए, कोई सजेशन है वो भी दीजिए, ताकि अगले वीडियो में हम उसको करें कवर। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आज की मुरली से 2 शब्द लेंगे, अच्छा और बुरा। कल की मुरली से क्या था, मुक्ति और जेल। और आज की मुरली से सम्मान लेंगे, मैं सर्व की बधाइयों के पात्र आत्मा हूँ। मैं सर्व की बधाइयों की पात्र आत्मा। होमवर्क बनाई है, होमवर्क दिखा दो। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आप सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहें। जितनी भी माताएं जितिया का पर्व की हैं, उन सभी माताओं की इच्छा भगवान पूर्ण करे, है ना। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सब नशा मुक्त रहें। खैनी, गुटखा, सिगरेट, कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उसका बच्चा इन सब चीज़ों में पड़ जाए, मोबाइल के नशा में पड़ जाए, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे।
तो उन सब का भगवान उन पर आशीर्वाद दे, कृपा करे, भगवान सबका भला करे, पूरे विश्व में शांति हो, घर घर में शांति हो, घर घर मंदिर बने। ओम शांति। धन्यवाद।